students, welcome in your today's class. Today we will study English grammar topic articles. Topic articles. Articles a, an और the. 3 आर्टिकल्स होते हैं a, an और the, जो किसी भी नाउन से पहले लगाए जाते हैं उसको बताने के लिए कि वो क्या है. नाउन जो है उससे पहले हम यूज करते हैं कि वो ए एन और जो होता है इनडेफिनिट, ये किसके लिए आता है? एक चीज के लिए. ए और ए एन का क्या अर्थ होता है? दोनों का अर्थ होता है एक. क्या अर्थ होता है? एक, सेम. ओके. और द आता है डेफिनिट के लिए, निश्चित के लिए. जब हम किसी बात में, किसी भी विषय में हम निश्चित होते हैं उस चीज के लिए कि हमें पता है कि वो चीज ये है, तो हम द का यूज करते हैं. और जब हमें पता नहीं होता कि वो चीज क्या है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हम नहीं जानते पहले से, तब हम उसके पहले क्या यूज करते हैं? ए या ए एन. ओके. लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ेंगे, हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा. फर्स्ट, द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? वोवल्स. क्या होते हैं ये? वोवल्स. ऑल द अदर लेटर्स, और इसके अलावा जितने भी और लेटर्स बचते हैं बी, सी, डी, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. क्या होते हैं वो? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब आपने पहले पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड में आपने ये पढ़ा होगा कि जब ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो इससे पहले हम ए या ए एन लगाते हैं. लेकिन अब थर्ड क्लास में ये नहीं. इसमें हमें क्या देखना होता है? साउंड. वी यूज अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. ए किससे पहले यूज करना है हमें? कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है. जब हम बोलते हैं तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो ए का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा? ए. कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो किसका यूज करेंगे? ए. और जब वोवल साउंड आएगा तो किसका यूज करते हैं? एन. किसका यूज करेंगे वोवल साउंड में? ए एन एन. दोनों का एक ही होता है. ओके. वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड देखना है हमें. थर्ड क्लास में हमें क्या देखना है? साउंड, ध्वनि. क्या देखना होता है? ध्वनि. लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि लॉयन. अब लॉयन किसका साउंड आ रहा है? स्टार्टिंग में ला का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ला, एल, तो क्या यूज करेंगे? ए. ऐसे ही ऑक्स, इसमें आ का साउंड आ रहा है. किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है. तो जब ए, आ, ई, ए, आ, ई, ओ, आ, इनका साउंड आता है, तब हम किसका यूज करते हैं? एन. किस आर्टिकल का यूज करते हैं? एन. अंडरस्टैंड? जब ए, आ, ई, ओ का साउंड आता है तब हम एन का यूज करते हैं. जो हिंदी के स्वर होते हैं उनका साउंड आता है तब हम एन का यूज करते हैं. GIR, गर्ल. अब गर्ल में किसका साउंड आ रहा है? गा. जी का साउंड आ रहा है, गा का साउंड आ रहा है, गा. दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज ए, इसलिए हम ए का यूज करेंगे. अब EAGL, ईगल, इसमें किसका साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है. किसका साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में? ई. तो हम किसका यूज करेंगे? ए एन एन. नेक्स्ट, FLOWER, फ्लोर. किसका साउंड आ रहा है? एफ. फे का. किसका साउंड आ रहा है? एफ. फे का साउंड आ रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे इससे पहले? ए. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. एप्पल. अब इसमें किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है. ए. तो ए है वैसे भी इसमें, और आ का साउंड आ रहा है, जैसे एप्पल. क्या बोलेंगे? एप्पल. तो एन. व्हाट वी यूज? एन यूज करते हैं इससे पहले. मैंगो. अब मैंगो में किसका साउंड आ रहा है? माँ का साउंड आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, एम, इसलिए हम इससे पहले ए का यूज करेंगे. हमें जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर हमें देखना है, फर्स्ट लेटर साउंड हमें देखना है कि किसका साउंड है. अंडरस्टैंड? आइसक्रीम. अब आइसक्रीम में किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इससे पहले यूज क्या करेंगे? एन. नेक्स्ट, कैमरा. अब कैमरा में का साउंड आ रहा है. किसका साउंड आ रहा है? का. तो व्हाट वी विल यूज? ए. अम्ब्रेला. आ का साउंड. देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यू है. अब आप बोलोगे अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि यू होता है तो हम उससे पहले एन लगाते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमें साउंड भी देखना है। यू का ये का साउंड, यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, इसलिए अम्ब्रेला एन, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है, अम्ब्रेला। ओके, आ का साउंड। ऐसे ही आवर, अब इसमें देखिए एच है, आप बोलेंगे कि मैम यहाँ तो एच है तो ए आना चाहिए कि एच तो कॉन्सोनेंट होता है, बट नो, यहाँ पर एन क्यों आया बताइए? क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, एच साइलेंट है और किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म। अब देखिए इसमें किसका साउंड आ रहा है? यू, ये का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? ये का। मैंने आपको बताया था यू है, अम्ब्रेला में भी यू होता है, लेकिन यहाँ पर आ का साउंड आया था। किसका साउंड आया था? यहाँ पर आ का साउंड आया था, तो यहाँ पर ये का साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि यू ये जो है ये कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, we have to learn that sound is most important, not spelling। हमें स्पेलिंग को नहीं देखना है, साउंड को देखना है। नाउ यू आर इन थर्ड क्लास। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। दे हैव टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल। इसमें देखिए उनके दो बच्चे हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल। अब एक एक बताया है। द बॉय इज, अब ये हमने पहली, जब हम फर्स्ट टाइम किसके बारे में बात करते हैं तो ए या ए एन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज को रिपीट करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। अब ये बॉय इसका द्वारा यूज हो रहा है तो दा का यूज करेंगे। द बॉय इज 9 years old, द गर्ल इज 5। ओके, ये हमें बात याद रखनी है, जब फर्स्ट टाइम हम किसी चीज को हम बोलते हैं कहकर तो उससे पहले हम ए या ए एन का यूज करेंगे, बट अगर उसको द्वारा रिपीट कर रहे हैं हम तो दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ए और ए एन इज ऑफन यूज टू मीन एन। ए और एन का यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तब होता है जब कोई भी चीज होती है उसके बारे में बोलते हैं तो ए या ए एन का यूज करते हैं। ए और ए एन का अर्थ क्या होता है? वन। क्या अर्थ होता है? वन ए। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे और इसमें रॉन्ग कर देंगे। आपको ये समझना है, ध्यान। ओके, अब दा के एग्जाम्पल देखिए। अभी आपको मैंने बताया जब कोई चीज हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तब ए और एन का यूज करेंगे, लेकिन सेकंड टाइम किसका यूज करेंगे? दा का। नेक्स्ट, अब वुमेन इज स्टैंडिंग देयर। अब एक स्त्री है, हम बोल रहे हैं कि कोई स्त्री है, हम उसे नहीं जानते, वी डोंट नो विच वुमेन, कि वो कौन स्त्री है, तब हमने ए का यूज किया है जब हम नहीं जानते। स्टार्टिंग में आपको बताया था, लुक एट द वुमेन स्टैंडिंग। अब देखो उस स्त्री को देखो जो वहां खड़ी है, इसका मतलब उसको हम जानते हैं। यहाँ पर हमें पता चला जब दा आएगा, दा का अर्थ होता है कि हम उसको पहले से ही जानते हैं या उसके बारे में हमें नॉलेज है, तब हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट, दे वेंट टू अ पार्क। अब हम कह रहे हैं कि वो एक पार्क में गए, तो हमें पता नहीं कौन से पार्क में गए, हम उस पार्क को नहीं जानते, वी डोंट नो विच पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। अब हम कह रहे हैं चलो पार्क में चले, इसका मतलब हमें पार्क का पता है कि हमें उस पार्क में जाना है। तो जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसके बाद में दा का यूज करेंगे, ये स्पेशल हो जाता है। ओके, प्लीज गिव मी अ पेन। अब मुझे एक पेन दो, एनी पेन, कोई सा भी पेन दो, तो हमने किसका यूज किया? ए का। बट प्लीज गिव मी द पेन, अब हमें वो दूसरा पेन दो, द, तो इसका मतलब है हमें पता है कि उसका क्या अर्थ है कि वही वाला पेन दो, हम इसके लिए कह रहे हैं, उसको हम जानते हैं उस पेन को, तब हम दा का यूज करेंगे। वेट अ मिनट, 1 मिनट। जब हम मिनट के लिए बोलते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे हम बोलते हैं तो 1 मिनट, ये मिनट होगा तो हम ओनली 1 बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और ए एन। फर्स्ट, बनाना। विच साउंड हियर, किसका साउंड आ रहा है यहाँ पर? बी है। देखिए तो बै का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए। व्हाट कम? ए। सेकंड, वुमेन। अब व का साउंड आ रहा है, सो कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी आ वुमेन। ऑरेंज,
अब अ का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ए एन। आपको बताया था जब अ का साउंड आता है तो ए एन आता है। आउल, यहाँ पर भी अ का साउंड है तो क्या यूज करेंगे, वी विल यूज एन। सर्ट, श का साउंड है, श इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज ए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट, horse, हा, हा का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्हाट वी विल यूज ए। नेक्स्ट, एग, एग का साउंड है ए का, तब हम क्या करेंगे ए एन, वोवल साउंड है तो हम ए एन का यूज करेंगे। अंकल, अब देखिए इसमें यू है और साउंड भी आ का आ रहा है इसलिए हम क्या यूज करते हैं ए एन एन। बर्ड मीन्स पक्षी, अब बे का साउंड है सो वी विल यूज ए आर्टिकल। यूनियन, अब इसमें देखिए यू वोवल है लेकिन साउंड ये का आ रहा है, हमने बताया था जब ये का साउंड आता है या ई यू का साउंड आता है तब हम ए का यूज करेंगे, ए एन का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। यहाँ पर हमें ए को फिल करना है, एन को और द को फिल करना है। ओके, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, आपको बताया था जब कोई भी स्पेशल थिंग होती है, सन हो, मून हो, अर्थ हो, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, टी एच ई द। वी वेटेड देयर फॉर आर, अब इससे पहले हम क्या यूज करेंगे एन। वाई वी विल यूज एन, हम क्यों करेंगे इसका यूज एन का, ए क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि एच साइलेंट है। मैंने आपको बताया था क्या है, एच साइलेंट है इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है। ही वेंट अप स्टेयर्स टू मीट प्रिंसिपल, अब वो ऊपर चढ़कर गया किससे मिलने के लिए, अब यहाँ पर स्पेशल हो रहा है कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए मिलेगा इसलिए क्या आएगा यहाँ पर द, टी एच ई। लुक एट काइट्स, मैंने आपको बताया था कि ए और ए एन का यूज हम कब करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, लेकिन यहाँ पर तो ये क्या है, प्लूरल है। जब कभी भी कोई भी चीज, कोई भी नाउन प्लूरल हो तो ऑलवेज लर्न, हमेशा याद रखिए कि हम द का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए किसका यूज करेंगे, द। दे आर फ्लाइंग अप इन द स्काई, अब स्काई, मून, अर्थ इनके लिए क्या बताया था, द, क्योंकि ये स्पेशल है, यूनिवर्सल। ओके, नेक्स्ट, बाइस्किल ओवर देयर इन माइंड, अब वो बता रहा है कि वो बाइस्किल जो ऊपर है वो मेरी है, तो विशेष हो गई है तो इसमें क्या यूज करेंगे, द, कि वह बाइस्किल उसके लिए बता रहा है, वो उसको जानता है बाइस्किल को, जब जानता है पहले से ही तो उसके लिए क्या बताया था, द का यूज करेंगे। देयर आर 7 days इन अ वीक, अब एक सप्ताह में, ये तो सिंपल है कि वीक आ रहा है पूरा सप्ताह, होल वीक के लिए बोल रहा है, एक के लिए अ वीक, और डब्ल्यू है कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का यूज किया। आई हैव बोट अ बैग, अब यहाँ पे बैग है, बी कॉन्सोनेंट साउंड है, व्हाट वी विल यूज ए। एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले अभी हमने पहले भी किया था, किसका यूज करेंगे, ए एन, क्योंकि अम्ब्रेला में आ का साउंड। ओके, आई पेड ₹184, अब मैंने आपको बताया था कि बैग का यूज पहले भी हम कर चुके हैं, अब हम सेकेंड टाइम इसका यूज कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, टेल मी द। ओके, लर्न इट केयरफुली, अंडरस्टैंड एंड डू इट, ये नहीं करना आपको ओनली लिख लेने हैं, मैंने आपको इसलिए बताया, इतना समझाकर बताया कि आप उसको समझो और उसके बाद करो। ओके, द एंड ₹94 एंड अम्ब्रेला, अब इसके लिए भी अम्ब्रेला भी द्वारा आया है इसलिए हम इसमें भी द का यूज करेंगे। ओके, दोनों का यूज 2 times हुआ है इसलिए हमने इसमें द का यूज किया, क्योंकि सेकेंड टाइम हम यूज करते हैं तो द का यूज करेंगे। अब ये विशेष हो गया है यहाँ पर इस अम्ब्रेला के लिए। आई रोट सम एग्जाम्पल्स फॉर योर प्रैक्टिस, मैंने यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ओके, एक्सरसाइज 3, फर्स्ट एम पी, अब देखिए यहाँ पर बोल रहे एम पी, ये तो आप बोलोगे मैम कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन इसमें किसका साउंड आ रहा है, एम, ए का साउंड आ रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए एन, अंडरस्टैंड। सेकेंड, वायलिन, यहाँ पे वॉ का साउंड आ रहा है, वह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम क्या यूज करेंगे ए। नेक्स्ट, नर्स, अब एन है, किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी विल यूज ए। नेक्स्ट, इंजीनियर, अब देखिए इंजीनियर में किसका साउंड है, ई का साउंड है, किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे,
ई साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, ए एन। कीवी, अब का साउंड आ रहा है इसलिए ए। स्टूडेंट, अब इसमें स्टूडेंट आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है इसलिए हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। एस कॉन्सोनेंट भी है, से का साउंड आ रहा है। अब मून, अब देखिए मून मैंने आपको बताया था अर्थ, मून, सन, इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, दा, क्योंकि ये स्पेशल है, ओनली वन थी। स्टार्स, अब ये देखिए यहाँ पर स्टार में एस लगा हुआ है, इट इज प्लूरल, ये प्लूरल है। आपको बताया था जब प्लूरल होगा कोई भी हो, वो तो चाहे कुछ भी हो, प्लूरल है, चाहे एप्पल है, मान लिया प्लूरल है, तो हम ए या ई एन का यूज नहीं करेंगे, ओनली दा का यूज करेंगे। जब प्लूरल होता है तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, दा का यूज करना होता है। नेक्स्ट गंगा, अब देखिए रिवर नेम होता है या माउंटेन्स रेंज, इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, दा, जैसे द गंगा, द यमुना। और ऐसे ही जो मोन्यूमेंट होते हैं, फेमस मोन्यूमेंट, फेमस इमारतें, उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। Okay students, I hope you understand. You have to do all exercise in your notebook in good handwriting. Okay, thank you. Have a nice day.